नियोजित शिक्षक साथियों के लिए सीतामढ़ी जिले से कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है जिसको देखकर अन्य नियोजन इकाई और अन्य राज्यों में चयनित नियोजित शिक्षकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह का जो एक तरह से आदेश है, इस तरह से जो एक तरह से ऑर्डर है, लेटर है, वो हर जिले में मतलब निर्गत किया जाएगा और आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा एक खतरा बनने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, जो भी अपडेट्स हैं ये मेरा अपना थॉट नहीं है, ये विभागीय आदेश है। मैं आपको इसका लेटर भी दिखाऊंगा, इसका न्यूज़ भी दिखाऊंगा। हुआ क्या है इसको समझते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये अपडेट है। यहाँ पे एक सीट और बहाल हो गए 9 शिक्षक। राज्य खुलते ही नियोजन इकाई ने रद्द कर दी उनका जो उनका नियोजन है वो रद्द कर दिया गया है और राज्य अपीलीय प्राधिकार के फैसले से मचा हड़कंप। ये टॉपिक है कि सीट जो थी वो एक ही सीट खाली थी और उस एक सीट पे 9 शिक्षकों का नियोजन हो चुका है। और जैसे ही इस खबर का राज खुलता है तो राज्य अपीलीय प्राधिकार के फैसले से हड़कंप मच जाता है और एक खबर ये भी सामने आती है कि इन सभी शिक्षकों को अब सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ और एक तरह से उदासी भरा बात है। यहाँ पे देखिए, अगर तो राज्य अपीलीय प्राधिकार ने एक पंचायत के 9 शिक्षकों का नियोजन रद्द करने का आदेश जारी किया है। एक ही पंचायत में एक जो सीट खाली था उस पर 9 शिक्षक एक ही सीट पे अपॉइंटेड हो गए थे, एक ही सीट पे उनका नियोजन हो गया था। और इस बात की खबर जब राज्य अपीलीय प्राधिकार को जब मिलती है तो उन्होंने क्या किया, सभी 9 के 9 शिक्षक का नियोजन रद्द कर दिया है। इन सबों का अवैध नियोजन पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया था। पंचायत सचिव के द्वारा जो इनका नियोजन पत्र मिला हुआ था वो पंचायत सचिव के द्वारा जारी किया गया था। ये बातें सामने आ रही है। उक्त पंचायत सचिव दिवंगत हो चुके हैं। मतलब वो जो पंचायत सचिव जिन्होंने इन सभी लोग एक सीट पे 9 लोगों का जो नियोजन कराया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। इस प्रकरण में जिला अपीलीय प्राधिकार ने उक्त शिक्षकों को राहत मिली थी, जिसके खिलाफ डीईओ और डीपीओ स्थापना राज्य अपीलीय प्राधिकार के यहाँ अपील में गए थे। यहाँ हुआ क्या था कि पंचायत सचिव जो दिवंगत हो चुके थे उसके बाद जिला अपीलीय प्राधिकार में जो शिक्षक गए हुए थे तो वहाँ उनको एक तरह से रिलैक्सेशन मिला हुआ था, एक सांत्वना मिला हुआ था, एक आसन मिला हुआ था, जिसमें वो लोग निश्चिंत हो गए थे कि मेरी नौकरी पर कहीं से कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ डीईओ डीपीओ जो है, डीपीओ स्थापना, वो अपीलीय प्राधिकार के यहाँ अपील करने चले गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस प्राधिकार ने सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर अवैध नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद्द करने का फैसला सुनाया है। जो उनके अगेंस्ट में चले गए थे, जो फैसला आया था उसके अगेंस्ट में चले गए थे, तो क्या हुआ कि राज्य अपीलीय प्राधिकार ने इनके नियोजन को बिल्कुल रद्द कर दिया है, एक सिरे से खारिज कर दिया है और इनकी नौकरी पे तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अपील याचिका डीईओ द्वारा कहा गया कि सुप्पी प्रखंड के बभनगामा रामनगर पंचायत में 2008 में अनारक्षित श्रेणी में, अनरिजर्व कैटेगरी में केवल एक रिक्ति थी, सिर्फ एक वैकेंसी खाली था, एक सीट खाली था। वर्ष 2010 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। 2010 तक जो एक वैकेंसी था, एक सीट जो खाली था, उस पर किसी तरह की कोई बहाली नहीं की गई थी। ये अभ्यर्थी न तो किसी स्कूल में योगदान नहीं दिए और न ही कोई काम में थे। मतलब ये जो कैंडिडेट्स थे ये ना तो कहीं योगदान दिए हैं, ना कोई काम किए हैं। पंचायत नियोजन इकाई विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्ति के आधार पर ही नियुक्ति कर सकती है। उस समय का जो नियोजन प्रणाली था उसमें पंचायत नियोजन इकाई विभाग के द्वारा जो भी रिक्ति दी गई थी उसी के आधार पर बहाली करना था। मतलब विभाग ने जितनी बहालियां दी थी पंचायत नियोजन इकाई को उतना ही बहाली करना था। 10 अगर सीट आई तो 10 ही बहाली करना था, 11 बहाली करने पर दिक्कत थी। और यहाँ हुआ क्या, एक वैकेंसी दिखाई गई थी और उस पर 9 शिक्षकों का जो है पंचायत सचिव ने नियोजन कर दिया, जिसके लेकर अब बहुत सारे उदासी भरी खबर निकल के सामने आ रहे हैं। उक्त पंचायत में एक पद के विरुद्ध 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दावा अवैध है। जाहिर सी बात है, एक सीट खाली है, 9 उसमें बहालियां हो जाएंगी, 9 नियोजन हो जाएगा तो अवैध माना जाएगा। वहीं ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि नियोजन इकाई योगदान के बाद शिक्षकों को प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर काम करने से रोक दे। मतलब ये भी प्रावधान है, ये भी नियम है कि नियोजन इकाई में अगर कोई टीचर योगदान कर दिया है तो उसके बाद उनके आप सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है, इस बात से आप उनके किसी काम को रोक नहीं सकते हैं और 10 साल के लंबे अंतराल के बाद बहाल कर दें, ये भी प्रावधान नहीं। इन सबों को पंचायत सचिव द्वारा 13 मार्च 2011 को ही पद से हटा दिया गया था।
ठीक है, जो भी टीचर्स जो अवैध पाए गए थे उनको पद से पहले ही हटा दिया गया है, जो दिया गया डेट है उसके अकॉर्डिंग। सुनवाई के क्रम में यह सामने आया है कि पंचायत सचिव ने संबंधित प्रधान शिक्षकों को लिखा कि इन पंचायत शिक्षकों का जो नियोजन किया गया है प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बोर्ड को भेज दिया गया है। ठीक है, सत्यापन अब तक नहीं हो सका है, माने वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो सका है, ये उस समय की बात की जा रही है। इसके चलते इन शिक्षकों को हाजिरी बनाने से रोक दिया गया था। मतलब इन्होंने अपना सर्टिफिकेट को जो था वो भेज दिया था सत्यापन के लिए, लेकिन सत्यापन अभी तक हुआ ही नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ था कि इनको अटेंडेंस जो था वो रोक दिया गया था। आगे की बात क्या है, तो प्राधिकार के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा ने फैसले में कहा कि बिना किसी रिक्ति के नियुक्ति अवैध थी। वैकेंसी स्थायी नहीं और 9 टीचर चले गए एक टीचर के जगह पे, एक वैकेंसी की जगह पे 9 टीचर की बहाली हुई है, तो ये अवैध बताया गया है। जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश को खारिज करते हुए इन शिक्षकों को एक पखवाड़े के अंदर सेवा से हटाने का आदेश पारित किया गया है। मतलब एक पखवाड़े के अंदर इन सारे टीचर्स को, जो अवैध टीचर्स हैं, उनको सेवा से मुक्त करने का, सेवा से हटाने का एक फैसला सुनाया जा चुका है। और ये बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है। कोई टीचर जब उतना सेवा काल ईमानदारी से किया हो, किस तरह से ज्वाइनिंग हुई है तो बात गलत है ही, लेकिन सेवा काल से हटाने की जो खबर आती है वो कहीं ना कहीं कलेजे को झकझोर कर रख देती है। बट ये अपने हाथ में तो है नहीं, भगवान करे उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाए, सरकार उनको किसी न किसी तरह समाहित कर ले, ऐसी मैं दुआ और कामना करता हूँ। अब प्रभावित हुए शिक्षकों में क्रमशः डुमरा के अभिषेक कुमार, राजोपट्टी के राजू कुमार, तलखापुर डुमरा के उपेंद्र कुमार, रामनगर के संजय प्रसाद, चंदौली के रणधीर कुमार, कोयली नानापुर के आयुष प्रियदर्शी, मोतिहारी के सुमित सागर, बंथाहा के मणि प्रभा और गिशारा के सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। मतलब ये सारे जो 9 टीचर्स थे उनका डिटेल दिया गया है कि ये सारे टीचर्स जो थे अवैध नियुक्ति में यही टीचर शामिल थे, तो इनको सेवा से बर्खास्त किया जाता है। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा पत्रांक 3442 का एक लेटर है, यहाँ पे आप देखिएगा सीतामढ़ी में, यहाँ पे प्रखंड सुप्पी जिला सीतामढ़ी, और जो केस किया गया था उसका केस नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। विषय माननीय राज्य अपीलीय प्राधिकार के द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया था उसके बारे में केस नंबर यहाँ पे है। पूरे लेटर को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। और इस तरह से उनको सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ है। मेरी दुआ है, मेरी कामना है कोई शिक्षक साथी की नौकरी ना जाए, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, ऐसे मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और राज्य सरकार आपके हित में कुछ ना कुछ निर्णय ले कि आपकी नौकरी बच जाए, क्योंकि ये एक तरह से रोजगार का नहीं, आपके जीवन का भी सवाल है। इस दुआ के साथ कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगली अपडेट्स और अगले न्यूज़ के लिए। उससे पहले सभी शिक्षकों से, सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। साथियों, आप सबको मालूम है कि बिहार एजुकेशन की हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे सच्चाई से आपके सामने पेश करने का अनवरत प्रयास ये चैनल करते आया है और आगे भी करता रहेगा, अगर आपने इस तरह से दुलार और प्यार सब्सक्राइबर और लाइक के रूप में दिया। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।